अगर मैं आपसे कहूं कि पहले यूपी के अंदर उन्नाव का केस, फिर उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी और अब बिहार के अंदर खगड़िया जिले। लेकिन खगड़िया जिले में हद तो तब पार हो जाती है कि यार वो केवल 5 साल की बच्ची थी। क्या तुम्हें हल्की सी भी शर्म नहीं आई या सील नहीं आई कि इतनी दरिंदगी की हद पार हो चुकी है कि 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा? अरे हाँ, वो बिहार, जिस बिहार के अंदर बीजेपी का भी दबदबा है, वो खगड़िया जिला, जिस खगड़िया जिले से आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आते हैं, वही जिले के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ जानते हो क्या होता है? अगर मैं अभी बता दूं ना तो कमजोर दिल वाले से देख नहीं पाएंगे जो होता है। मात्र 18 साल का एक लड़का जो 5 साल की बच्ची के साथ करता है बिहार में ना, सुनोगे तो अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में ये कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के अंदर एक खगड़िया जिला है। आप देख सकते हो कि इधर ऊपर नेपाल है, तो इधर उत्तर प्रदेश और इधर झारखंड, और इसी के ही ऊपर कोई और नहीं बल्कि बिहार है। इस बिहार के अंदर ये सारे के सारे जिले हैं और वहीं बीच में ही खगड़िया जिला आता है। इसी खगड़िया जिले से आपके सम्राट चौधरी आते हैं जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, और इसी खगड़िया जिले के अंदर एक 18 साल का लड़का रहता है जो कि 5 साल की बच्ची के साथ जानते हो रेप करता है। लेकिन ऐसा ही केस आपको देखने को मिला होगा अंकिता भंडारी के साथ, ऐसा ही केस आपको उन्नाव केस देखने को मिला होगा। लेकिन आपको पता है कि उसी जिले से आपके सम्राट चौधरी आते हैं। लेकिन इसी केस को अगर आप देखोगे, इसका रिजल्ट मिलने में और अपराधी को सजा मिलने में 10 से 20 साल लग जाएंगे। हाँ जी हाँ, यही होने वाला है। और मेन चीज तो इसलिए है क्योंकि यहां पर बिहार में इतनी घोर अत्याचार क्यों हो रहा है यार? पहले तो बहाना मार दिया जाता था ना कि गुंडा राज चलता है। आप कौन सा गुंडा राज है? लेकिन तब भी 5 साल की बच्ची नहीं बच पा रही आपसे। अरे कैसी सरकार है कि 5 साल की बच्ची नहीं बचा पा रहे हो? क्या उसका दोस्त था? सोचिए वो कितना चीखी चिल्लाई होगी। और जानते हो क्या होता है? पहले उसके साथ वो 18 साल का लड़का रेप करता है, फिर उसके बाद खेत में ले जाकर उसका गला घोंटता है। सोच रहे हो उसकी चीखें नहीं निकल पा रही होगी जब वो तड़प रही होगी। और फिर उसके बाद वो बेचारी चली जाती है 5 साल की उम्र में धरती को छोड़कर। अभी उसके घर वालों, और मैं उसका पता नहीं तो बताने वाला, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप इस तरीके से मत राज खोला करिए और मत कहा करिए कि यहीं के रहने वाले, उनका नाम बदनाम होता है। और अभी आप देखोगे तो इस केस का रिजल्ट और अपराधी को सजा मिलने में ना 10 साल लग जाएंगे। पहले तो परिवार वाले अपनी बच्ची से हाथ धो बैठे, और अब परिवार वाले को इतना दौड़ना पड़ेगा कि पैसे से भी हाथ धो बैठेंगे। लेकिन वो बच्ची से पैसे की तुलना तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर परिवार इंसाफ दिलाने पे लग जाएगा ना तो भाई साहब उसके कई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे केवल दौड़ने में, पर्ची बनवाने में। लेकिन इंसाफ पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। लेकिन अगर यही कोई अमीर का केस होता ना, जैसे राजस्थान के अंदर हुआ था उदयपुर में, तो वहाँ एक अमीर आदमी के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। मतलब वो मियाँ बीबी गए रहते हैं एक रूम के अंदर, फिर वहाँ से वीडियो बन जाती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उनका डिसीजन वहीं पर होता है। 10 लाख उनको मिलते हैं और जो ऐसा काम किया रहता है उसके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगता है। लेकिन जानते हो इस बच्ची को 10 साल लग जाएंगे इसको इंसाफ मिलने में। मौत के बाद भी इसकी आत्मा तड़पते रहेगी कि इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा। अगर यही कोई अमीर आदमी के साथ हुआ होता ना तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुल जाता। अरे उन्नाव का केस नहीं देखे थे? एक बीजेपी का नेता उसमें शामिल हुआ तो जानते हो दिल्ली का हाई कोर्ट कहा कि चलो इनकी अब तो सजा पूरी हो गई, छोड़ दो। मतलब सोचिए कोर्ट तक भी बिक सकते हैं। तो आप किसके ऊपर उम्मीद कर सकते हो कि आपको इंसाफ मिल सकता है? देखने की कोशिश करोगे तो अभी उत्तराखंड के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, वो वीआईपी को सजा दिलाने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। ये बीजेपी है भाई साहब। गुंडा राज केवल बिहार नहीं पूरे देश के अंदर चल जाएगा। अरे यार कितना ही आपको प्रूफ चाहिए, कितना चाहिए बताइए? बीजेपी के नेता से अब बचा कर रखो बच्चियों को। क्यों जानते हो? आप कहोगे क्या तो बीजेपी के नेता नहीं शामिल है? अरे इसी खगड़िया जिले से आपके डिप्टी सीएम आते भाई साहब, उप सीएम, जिसे उप चीफ मिनिस्टर कहा जाता है कि जब चीफ मिनिस्टर हटेंगे तो इन्हीं बना जाएगा, होम मिनिस्ट्री इन्हीं को ही मिली है। तो सोचिए जब इन्हीं के जिले के अंदर 5 साल की बच्चियां नहीं बच रही तो और क्या उम्मीद करोगे आप? क्या उम्मीद करोगे? लेकिन बहरहाल आगे देखने की कोशिश करोगे तो आप खुद बताइए, वो राज्य जिस राज्य के अंदर सीएम ही इस तरीके से हिजाब खोल दे,
एक औरत का, वही मुंह से चेहरा से नकाब हटाने लगे, तो उस जिले के अंदर आप और उस राज्य के अंदर आप क्या उम्मीद करोगे? यही सब चीज़ें होंगी भाई साहब। इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग से और ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। आप देखिएगा कि इसी बच्ची को इसका जो केस हुआ है, इसको इंसाफ दिलाने के लिए 10 से 15-20 साल लग जाएंगे। अरे उन्नाव का केस जानते हो, 2017-18 का है, 2025 में जाकर चर्चाएं चल रही है कि कम से कम सजा तो दो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो केस गया तब कहीं जाकर कुछ हो पाया, लेकिन जो 18 साल का लड़का था वो भाई साहब अब उसे जेल हो चुकी है, लेकिन अभी सजा कुछ वैसी नहीं मिली है। उस 18 साल के लड़के ने सारा का सारा कबूल कर लिया है कि उसी ने किया है। अब किस वजह से किया है, क्यों किया है, अब इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं आ पाया है। लेकिन एक बार आप और हम, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम आप और हम चलिए एक बार आवाज़ उठाते हैं, ताकि अगर कोई भी इंसान ऐसी दरिंदगी भरी हरकत अपने मन में भी सोचे ना, तो सीधा उसको यमराज याद आए। एक बार आवाज उठाते हैं उस 5 साल की बच्ची के लिए, ताकि भारत के अंदर अगर ऐसा कहीं भी कांड होता है तो ऑन द स्पॉट इंसाफ होना चाहिए। जैसे एक अमीर आदमी के केस में होता है, अगर यही कोई बच्ची अमीर आदमी की होती ना, तो अब तक भारत के अंदर पीएम तक बोल चुके होते कि ये गलत काम हुआ, तुरंत उसे सजा दो। रातों रात नहीं पता चलता कि वो लड़का कहाँ गया, लेकिन वो अमीर घर की नहीं थी ना, इस वजह से। आइए इंसाफ कराते हैं और आवाज उठाते हैं, ताकि अगर कभी आपके और हमारे घर के साथ हो ना, तो ऐसा कभी भी कुछ ना हो पाए और इंसाफ तुरंत ऑन द स्पॉट मिले। लेकिन आप इंसाफ दिलाने के लिए कोई कदम उठाओगे कि नहीं, बताइएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।